दोस्तों, हमारा देश भारत अनेक देवी देवताओं का भूमि माना जाता है। जिस देश में सारे देवी देवताओं ने साक्षात जन्म लिए हैं और हमारे देश भारत में बहुत सारे देवी देवताओं का वास है। वहां चमत्कार जैसा बात होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे ओडिशा में स्थित जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में बहता है और एक तरफ वही उसके पास ही एक बाला मंदिर है जो उस मंदिर का ध्वजा हवा के साथ ही वही दिशा में बहता है। और जगन्नाथ मंदिर की वाह रहस्य नासा के वैज्ञानिकों ने भी आज तक नहीं पता कर पाया कि वह राज क्या है, और वह रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और हमारे देश में ऐसे अनेकों चमत्कार होते रहते हैं और उस रहस्य को पता लगाना नामुमकिन है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा ही चमत्कार हुआ है एक मुस्लिम देश अबू धाबी में। जब एक मुस्लिम देश अबू धाबी में हमारा हिंदू मंदिर बन के तैयार हुआ और आज से 3 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंदिर का उद्घाटन किए है। मुस्लिम देश अबू धाबी के इस हिंदू मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके 2 दिन बाद ही एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि आसमान में जोर के बिजली कड़कने लगी और पूरे जोरदार आवाज के साथ खूब बारिश हुई। मुस्लिम देश अबू धाबी में बारिश होना चमत्कार इसलिए माना जाता है क्योंकि अबू धाबी एक बंजर भूमि है। इस देश में चारों तरफ रेत ही रेत है, जिसके चलते वहां पानी की भी समस्या होती है और यहां पर कभी बारिश नहीं हुआ है। और जब वहां हिंदू मंदिर बना, तब से 2 दिन बाद में वहां पर अंधड़ गरज के साथ बहुत जोर से बारिश हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में जब बारिश की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ की सरकार कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाती है, जिसके लिए उसे करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। और यहाँ पर उस हिंदू मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, मंदिर में भगवान का वास हो चुका है। और जिस तरह से भगवान ने उस मंदिर में वास लेने के कुछ दिन बाद ही बारिश करके अपने आसपास जगह को पवित्र कर लिए हैं, इसलिए ऐसा बारिश होने को एक चमत्कार माना जा रहा है। और अगर इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो यह हिंदू मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरी की पूरी तरह से परिपूर्ण है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देश में ऐसा भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन पहली बार किए और इस मंदिर का उद्घाटन के लिए उनको सबसे पहले निमंत्रण भी मिला था। इस मंदिर को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों में एक अगली भूमिका निभाएगी और बहुत पहले से ही एक अच्छा मित्र की तरह भारत और यूएई का संबंध रहा है। नरेंद्र मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत और यूएई का संबंधों में बहुत अधिक मजबूती देखने को मिली है। हम सनातनियों के लिए एक इस्लामिक देश में इतना बड़ा हिंदू मंदिर को बनना इस सदी की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। और ठीक इसके पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम लल्ला के भी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, लेकिन मंदिर उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही संयुक्त अरब अमीरात में कुछ ऐसे घटना हुई जिससे पूरे दुनिया को हैरान कर दिया है। मंदिर उद्घाटन के 2 दिन बाद ही यूएई के रेगिस्तान में बहुत ही अधिक बारिश हुई है और वहां के लोगों के कहना है कि संयुक्त अरब अमीरात के इतिहास में ऐसा बारिश पहली बार हुई है। यही वजह से इसे पूरे दुनिया में चमत्कार माना जा रहा है। उस दिन संयुक्त अरब अमीरात में पूरे दिन बारिश होती रही और बिजली भी चमकती रही। और वहां से कई आर्षि मुनियों का कहना है कि यह मंदिर संयुक्त अरब अमीरात में बारिश लेकर आई है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात एक रेगिस्तान देश है और वहां अधिक रेगिस्तान होने की वजह से पानी की भी कमी रहती है। यही सब पानी की कमी को दूर करने के लिए यूएई की सरकार ने भारत से एक प्रोजेक्ट का डील किया है, जो कि वह प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि यूएई से भारत तक एक सुरंग बनाई जाएगी, जिससे संयुक्त अरब अमीरात को भारत के द्वारा पानी दिया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात में अभी जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो वहां कभी कभी कृत्रिम बारिश कराई जाती है, जिसे आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। ये बारिश कराने में लगभग 1500 करोड़ का खर्च आता है। और एक तरफ देखा जाए तो यहाँ मंदिर उद्घाटन के 2 दिन बाद ही जिस तरह से यूं ही बारिश हुई है, ना उसे चमत्कार माना जा रहा है। और लोगों का ये कहना है कि ऐसा चमत्कार आज ही नहीं हो रहा है, बल्कि जब से यहाँ हिंदू मंदिर का नींव रखा गया था, तब से ही यहाँ ऐसा चमत्कार हो रहा है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात रेगिस्तान की एक अलग दुनिया है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत पाया जाता है। और जब यहाँ मंदिर का नींव रखना था, तो यही रेत की वजह से मुश्किल भी हो गया था कि नींव कहाँ रखी जाए। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, जिस जगह पर मंदिर का नींव रखा जाना था, ठीक उसी के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर की सतह मिल गई। और आज अगर वह सतह नहीं मिलता, ना तो 1000 फुट भूमि के अंदर तक पायलिंग करना पड़ता, जो केवल अब सिर्फ 10 से 15 फीट में काम चल गया।
और जिस जगह पर आज मंदिर बना हुआ है वह पत्थर की सतह उस मंदिर के नीचे ही है, यानी यह मंदिर उसी सतह पर बना हुआ है। यह संयुक्त अरब अमीरात के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, जहां उस रेत में सतह खोजने के लिए लगभग 80-90 फीट तक अंदर खुदाई करना पड़ता है, वही आपको 10 फीट पर ही वही सतह मिल गई थी। वह जगह मिल जाती है जिस पर आप मंदिर का नींव रख के मंदिर का निर्माण करा सकते हैं। दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण में संयुक्त अरब अमीरात के बच्चों ने श्रमदान दिया और वहां के बच्चे ने अपने खेल को छोड़कर और उन्होंने अपने मोबाइल टीवी देखना बंद करके मंदिर निर्माण में श्रमदान किया करते थे। यह सब उन बच्चों के लिए अपने भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है। वह अपने भगवान से आशीर्वाद लिया करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं और मंदिर की घंटियां बजाया करते हैं। ऐसे माता पिता धन्य हैं जो इन बच्चों को ऐसा संस्कार दिए जो जहां भी है वह अपने संस्कार को नहीं भूले। दोस्तों, यह सब कोई चमत्कार से कम नहीं है। इतना छोटा बच्चा होते हुए भी वह अपने भगवान और भक्ति को जानते हैं और वह अपने सनातन धर्म के संस्कार को अभी से ही सीख रहे हैं। दोस्तों, यह सब कोई चमत्कार से कम नहीं है। मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर को बनना और वहां उस मंदिर के निर्माण में मुस्लिम कारीगर भी काम किए थे, जो हर एक डिपार्टमेंट का कारीगर लगभग मुस्लिम लोग ही थे। माना जाए तो यह सब चमत्कार ही हो रहा था। और जिस तरह से एक कट्टर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में हिंदू मंदिर को बनना, इसे चमत्कार ही माना जा रहा है। हमारे भारत देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बन रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में यह मंदिर को बनने में भारत का अच्छे संबंध भी बताया जा रहा है और अबू धाबी में इस मंदिर को बनाने में वहां के मुस्लिम लोग भी सहयोग किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय ही रहते हैं और इस तरह से हिंदू मंदिर को बनना चमत्कार ही है। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनना कोई चमत्कार ही है? अपनी राय कमेंट में बताएं और यूएई के उन सभी मंदिर निर्माण सहयोगियों के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।